नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज मेलबर्न टेस्ट मैच का दूसरा दिन। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर आई वो 7 गेंदें, 7 मिनट, जहां सारी की सारी बाजी भारत हार गया। आप कहेंगे दूसरे दिन मैं हारने की बात कर रहा हूं। बहुत बड़ा पहाड़ है जी एमसीजी में, और इस वक्त जिस तरह भारत की टीम खेल रही है, हार बचाना आसान नहीं है। मैं सीधा आपको मेलबर्न लेकर चलूंगा, जहां पर सुनील गावस्कर मेरे साथ होंगे। पूरे मैच पर बात होगी, लेकिन फिलहाल आपको बताएं तस्वीर क्या है। तस्वीर बड़ी खराब है। आज ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन बना दिए कि भारत को फॉलो ऑन का टारगेट देखने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 474 रन, स्टीव स्मिथ ने 100 लगा दिया, पैट कमिंस ने भी 49 रन बना दिए। फिर आया भारत बैटिंग करने, और भारत ने एक रिस्क लिया था। भारत का रिस्क यह था कि रोहित शर्मा ने अपने बैटिंग ऑर्डर के लिए सारा का सारा बैटिंग ऑर्डर बदल दिया, लेकिन रोहित शर्मा आज आउट हुए। उसके बाद के राहुल, विराट, जायसवाल की पार्टनरशिप, 7 मिनट 7 गेंद, जायसवाल रन आउट, विराट का विकेट गिरा, और भारत फिलहाल इस वक्त अगर आप देखें 310 रन पीछे है इस मुकाबले में। 6 रन के अंदर 3 विकेट, 7 मिनट में सब खल्लास। बात सिर्फ इस पारी की नहीं है। पूरी सीरीज में रोहित ने 4 पारियों में 22 रन बनाए और औसत है 5.50। 474 रन का पहाड़ खड़ा किया ऑस्ट्रेलिया ने। 140 रन बनाए स्टीव स्मिथ ने। सर भाई, मुझे तो लगता है कि अरसा हो गया भारत को पर्थ टेस्ट मैच जीते। अब तो उसके बाद हर रोज फिर वही कहानी दोहराती है। मुझे नहीं मालूम कि दूसरे दिन अगर मैं आपसे यह पूछूं कि भारत इस मैच को बचा सकता है कि नहीं बचा सकता, वो सवाल वाजिब है कि नहीं है। लेकिन लोग तो यही जानना चाहते हैं, क्या फॉलो ऑन देगा ऑस्ट्रेलिया? क्या फॉलो ऑन बचा सकता है भारत? क्या मैच बचा सकता है भारत? देखिए, ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही है, उसमें दो राय है नहीं। आज अगर हमारी सिर्फ 2 ही विकेट या 3 ही विकेट होती और स्कोर अगर 180 190 तक होता, तो ये हम कह सकते थे कि हम मैच में है अभी भी। क्योंकि ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा जिनके पास बैटिंग की काबिलियत है, उसके बाद में वॉशिंगटन सुंदर है, निश्चित रेड्डी है। तो यही आशा करनी है कि जितना वक्त निकाल सकते हैं तीसरे दिन के लिए, उतना वक्त वो बैटिंग करेंगे। अगर वो मतलब टी टाइम, लंच टाइम के बाद 1 घंटा टी टाइम तक अगर बल्लेबाजी भी करेंगे, रन भले हो ना हो, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया आपको फॉलो ऑन नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया आपको फॉलो ऑन बिल्कुल नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया जो 2001 में ईडन गार्डन से सबक सीख लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया कभी आपको फॉलो ऑन नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ये कोशिश करेगी कि वो आपको बैट आउट करने की, मैच में बैट आउट करने की, भले उनके पास 220 रन का अगर लीड हो, 220 रन का वो करने की कोशिश करेंगी, 450 500 आपको देने की कोशिश करेंगी। तो इसका मतलब है कि कल हमें थोड़ा सा सब्र दिखाकर, अगर जिम्मेदारी के साथ, अगर हम लंच टाइम के बाद भी 1 घंटा अगर बल्लेबाजी करेंगे तो अच्छा रहेगा भारतीय टीम के लिए, मैच बचाने के लिए। सनी भाई, आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, जिम्मेदारी से। मैं ये नहीं कहता हूं कि भारतीय क्रिकेट में जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिख नहीं रही है कि जिम्मेदारी किस चिड़िया का नाम है। अब आज भी देखिए, आपने बहुत रन लुटा दिए, आपके 2 विकेटें भी गिर गई, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की। जायसवाल ने 160 बनाए थे पर्थ में, विराट ने भी 100 बनाया था। हमें लगा यार बैटिंग कंडीशंस हैं, शायद उम्मीद पूरी आप कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए अपनी तस्वीर पर, ये रनआउट जो हुआ, इस रनआउट ने सारी तस्वीर बदल दी। इस रनआउट ने समीकरण बदल दी। अब जायसवाल ने शॉट मारा और भाग गए, विराट ने उनको वापस भेजा। नतीजा ये हुआ कि दोनों एक एंड पर थे। तो जायसवाल ने कहा, विराट भाई ओके टाटा, मैं ही चला जाता हूं। यहां से जैसे ही जायसवाल रनआउट हुए, 7 गेंद बाद विराट कोहली भी आउट हो गए। सनी भाई, मैं इस रनआउट पर आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज आज भारत में तूफान आया हुआ है। दिल्ली में तो बरसात भी है, लेकिन तूफान है। क्या वो विराट की गलती थी, क्या वो जायसवाल की गलती थी? क्योंकि शॉट जायसवाल ने मारा, रनआउट भी जायसवाल हुए, लेकिन आपके लिहाज से ये रनआउट में कम्युनिकेशन गैप था या किसी की गलती थी? हाँ नहीं, आसानी से बिल्कुल सिंगल हो सकता था। अगर मतलब टाइट सिंगल था, ऐसा नहीं कि मतलब, पर जैसे कि यशस्वी जायसवाल अगर वो चलते थे, उनका कॉल था, अगर वो आगे जाते तो उनकी तरफ से डेंजर नहीं था। और दूसरी तरफ से
क्योंकि विराट कोहली इतने तेज भागते हैं तो उनकी तरफ से वो रन बन जाता, टाइट होता नहीं बट सनी बन भाई, जाता। हाँ, सनी भाई, लेकिन ये जरूर है कि जो नॉन स्ट्राइकर होता है जैसे विराट है, आमतौर पर आप स्ट्राइकर सब पीछे जो रन होते हैं मिड ऑन मिड ऑफ पे, आप स्ट्राइकर की कॉल होती है और बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर पीछे नहीं देखता। विराट ने पीछे देखा, लेकिन आपने खुद कहा कि टाइट सिंगल हो जाता, पर टाइट सिंगल की एक टेस्ट मैच बचाने के वक्त जरूरत क्या थी? जब दोनों इतना अच्छा खेल रहे थे, आधे घंटे का खेल रह गया था, तो मुझे लगता है कि शायद उस टाइट सिंगल की जरूरत नहीं थी। सुसाइड हुआ, और सुसाइड एक नहीं दो हुए, क्योंकि उसकी 7 गेंद के अंदर विराट भी आउट हो गए। ये 7 गेंद भारत के लिए मतलब खुदकुशी ही थी सनी भाई। देखिए, एक ऐसी वो रन थी जो एक क्विक सिंगल हम कह सकते हैं, वो क्विक सिंगल बिल्कुल हो सकती थी। पर गलती तो हम ये कह सकते हैं, इसकी गलती उसकी गलती हो गया। अभी उसके बाद में अगर वो नहीं होता तो यशस्वी जैसा एक ऐसे खिलाड़ी है, 82 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, हम जानते हैं कि जब वो 100 करते तो 150 के ऊपर करते, और अगर वो कर लेते 150 के ऊपर कर लेते तो 400 तक पहुंचने की बिल्कुल संभावना थी। अब मुश्किल है कि 250 तक पहुंचना या 300 तक पहुंचना मुश्किल है। तो वो एक रन आउट हो गया। उसके बाद में बोलन की गेंदबाजी पर कोहली भी आउट हो गए, और उसके बाद में आकाशदीप भी आउट हो गए। कोहली का एक दुनिया जानती है कि वो उनका एक मतलब एक वीकनेस जो है वो, और उसको ऑस्ट्रेलिया ने एक्सप्लॉइट किया। हम हमारे जो बॉलर्स है वो जानते हैं कि कुछ बल्लेबाजों का कुछ वीकनेस है, हम उसको एक्सप्लॉइट ही नहीं करते। जैसे कि ट्रेविस हेड हमने, हाँ, इस बार तो शून्य में आउट किया, 0 में आउट किया, पर उनका वीकनेस है शॉर्ट बॉल इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उन्होंने 2 शतक लगाए। पैट कमिंस जानते हैं कि उनका शॉर्ट बॉल कमजोरी है, उनको 25-30 रन मतलब सेटल हो गए थे, उसके बाद में बाउंसर का प्रयोग किया। तो ये कुछ चल रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन विराट आज अच्छा खेल रहे थे सनी भाई। उनकी जो 25 गेंदें ऐसी थी ऑफ स्टंप पे, शुरुआत में 1 रन मतलब उन्होंने छोड़ते रहे, लेकिन आखिरी 8 गेंदें जो ऑफ स्टंप पे थी 7 उन्होंने खेलने की कोशिश की। विराट 36 रन बनाकर पुरानी गेंद पर आउट होना, क्या आप उस चीज को हजम कर पाए? क्योंकि मुझे यह लगा कि विराट की कंसंट्रेशन भी शायद उस रनआउट के कारण टूटी है। हाँ देखिए, तो अगर कोई भी बल्लेबाज अगर सेट होने के बाद आउट होता है तो लगता है कि क्या हुआ, तो वैसा ही हुआ कोहली के साथ। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि नुकसान करता है, नुकसान तो सारे कर रहे जो रन नहीं बना रहे। जो अगर आप बल्लेबाज के नाते आपको चुना चुना गया है तो बल्लेबाज का मिनिमम स्कोर क्या होना चाहिए? मिनिमम स्कोर तो मतलब हर एक अपने विकेट पर क्या कीमत लगाता है? कीमत लगाता है, लगानी चाहिए कि 100, मैं कम से कम 100 रन करूं, ये कीमत लगानी चाहिए। तो अगर कोई भी बल्लेबाज 90 भी रन करे तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने नुकसान किया ना। वैसा नहीं, मैं एक एक बंदे को दोषी नहीं ठहराऊंगा। बाकी लोगों ने भी रन नहीं बनाए, उन्होंने 36 रन बनाए। बाकी लोगों ने क्या किया? बाकी लोगों ने अभी तक कुछ किया नहीं ना। तो और जो आप आप, बाकी लोगों की बात कर रहे हैं, मैं मैं समझता हूँ तो कि ये जो एक टीम वर्क है, तो टीम के हिसाब से क्या अच्छा है वो देखना है। नहीं नहीं, मैं तो ये कहता हूं सनी भाई, टीम शुरू होती है कप्तान से, लीडर से। और रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जिताया इसी साल, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में क्या हुआ समझ नहीं आता। आप आंकड़ों पर नजर डालें, और सनी भाई यहां पर तो इंडिया में डिबेट ये है कि क्या रोहित सिडनी टेस्ट के बियॉन्ड आपको क्रिकेट खेलते दिखेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि रोहित शर्मा का टेस्ट करियर इस सीरीज के बाद खत्म होगा? ये देखिए, ये आखिरी 8 टेस्ट मैच है वर्ल्ड कप जीतने के बाद, 11 की एवरेज है। ये रोहित शर्मा है, और रोहित ने अपने बैटिंग के लिए सारा का सारा बैटिंग ऑर्डर बदला, शुभमन गिल को भी बाहर किया और बैटिंग इतनी लंबी कर दी, लेकिन बात वहीं पर आ गई, ढाक के 3 पार। ये इस सीरीज में देखिए 22 रन है। किसी ने मजाक में कहा कि बुमराह की 26 विकेटें हैं और रोहित के 22 रन हैं। सनी भाई, रोहित शर्मा, ये द बर्निंग क्वेश्चन, क्या रोहित शर्मा भी रविचंद्रन अश्विन की तरह इस सीरीज के बाद रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं? आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगली 3 पारियां जो है वो उसमें उसमें डिसाइड होगा। अगली 3 पारियों में डिसाइड होगा कि क्या उनका उनका टेस्ट का फ्यूचर है। अ, जो मुझे जो पहले से, जब कल टॉस में जो डिसाइड हुआ कि शुभमन गिल को आप बाहर निकालकर आप एक ऑलराउंडर को बुला रहे, खिला रहे, तो उससे मैं सहमत नहीं था, क्योंकि आपकी बल्लेबाजी ही कमजोर है ना।
एडिलेड में तो दो दो पारियों में हमने 180 रन भी नहीं किए। और फिर उसके बाद में जो 250 के रन जो हमारे बन गए, वो मतलब आखिरी साझेदारी की वजह से 250 तक हम पहुंचे। तो हमारी जब बल्लेबाजी नहीं चल रही तो हम आप बल्लेबाज को कम करके आप एक ऑलराउंडर को ले आ रहे हैं। ये कौन सी थिंकिंग है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि शुभमन गिल के बारे में अगर आप कहें कि उनका फॉर्म नहीं था, उन्होंने तो एडिलेड के टेस्ट में, हाँ, ब्रिस्बेन में जल्दी आउट हुए थे, पर एडिलेड के टेस्ट में 31 और 28 रन बनाए थे, समय बिताया था उनका। ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो उसी की वजह तो फिर उसके बाद में मतलब बैटिंग ऑर्डर में पलट करना पड़ा। अब जो राहुल, जो इतने मतलब कंसिस्टेंट बल्लेबाज रह चुके हैं आपको, आपने उनको डिमोट क्यों किया? आप नंबर 3 पर आ सकते थे। तो ये सारे सवाल है, जरूर पूछे जाएंगे। मतलब मैच का रिजल्ट आज का और उसके बाद में सदी का जो है वो मतलब, और सिर्फ मैं रोहित को नहीं। नहीं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी सनी भाई कप्तान की है, जिम्मेदारी टीम मैनेजमेंट की है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखो, आपको जानते हैं, नहीं नहीं, आपको जानते हैं, एक टीम मैनेजमेंट है, वही है जिम्मेवार। एक ही बंदा थोड़ी होता है कि तीन चार लोगों के साथ डिस्कस करके, दो तीन जो लोग हैं उन्हीं के साथ डिस्कस करते तो निर्णय लिया जाता है ना। पता नहीं सनी भाई, इस दौरे की शुरुआत जिस तरह से हुई थी और इस साल का अंत जिस तरह हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। आपको 3 महीने पहले ये लग रहा था कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल रहा होगा, यहां तो इस सीरीज में बने रहने के लाले पड़े हुए हैं।